मसीह में आप सबको सलाम। मेरे अजीज़ों, मेरा नाम पास्टर नजम परवेज़ है और मेरा ताल्लुक़ सेंट जोसेफ चर्च शादमान से है और फेथ फॉर यूनाइटेड जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री, इसके साथ मेरा ताल्लुक़ है। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आज फजल टेलीविज़न के ज़रिए खुदा की ज़िंदा आवाज़ को आप तक पहुँचाऊँ। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आए हम सब अपनी आँखों को बंद करते हैं। जितने आप लोग मुझे देख रहे हैं, आप अपनी आँखों को बंद करें। हम खुदावंद से दुआ करते हैं कि खुदावंद आज की ज़िंदा आवाज़ को जो कलाम खुदावंद आज मुझे दे, वो जितने लोग सुन रहे हैं वो कलाम ना सिर्फ सुने बल्कि समझे और इस पर अमल करने वाले बन सकें। ज़िंदा खुदा बाप, ज़िंदा खुदा बेटे, ज़िंदा खुदा रुल कुदस, खुदाम तू जो कुदूस मेहरबान कादर मुतलक खुदा है। ए खुदाम तेरी तमजीद, तेरी प्रस्तुति करते हैं खुदाम कि तू अपने खादमों को इस्तेमाल करता है अपने जलाल के लिए, अपने कलाम के लिए। खुदाम ए कुदूस बाप, आज खुदाम तू अपने खादम से कलाम करना। खुदाम ये कलाम खुदाम जितने लोग सुन रहे हैं खुदाम, उन तमाम सुनने वालों के लिए बाइस बरकत हो खुदाम, उनके ख़ानदानों के लिए बाइस बरकत हो खुदाम खुदा। और ख़ास कर दुआ करता हूँ खुदाम फजल टेलीविज़न के लिए खुदाम, और पास्टर इमरान फजल के लिए खुदाम, इनकी सारी टीम के लिए खुदाम खुदा। ऐ खुदाम तू इन्हें खूब बरकत पर बरकत देना खुदाम, ताकि इसी तरह खुदाम ये फजल टेलीविज़न के वसीला से खुदाम तेरा ज़िंदा कलाम दुनिया के कोने कोने में फैलाने का वसीला बने खुदाम खुदा। एक मरतबा फिर खुदाम इस कलाम के लिए खुदाम तेरा फजल, तेरी बरकत चाहता हूँ खुदाम खुदा, जिंदा खुदाम यीशु के नाम से, आमीन। मेरे अजीज़ों, आए हम खुदाम के ज़िंदा कलाम में से देखते हैं याकूब की मार्फत लिखा हुआ ख़त और उसका चौथा बाब और उसकी 7वीं आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। बस खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मेरे अजीज़ों, अभी जो हमने आयत सुनी है, याकूब का ख़त हमें फरमाता है बस खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे अजीज़ों, इब्लीस जो है, आज हम देखते हैं कि बहुत सारे घरों में, बहुत सारे दिलों में और बहुत सारे दिमागों में काम करता है। इब्लीस जो है हर वक्त दरवाज़ा पर दुबका बैठा है कि कब हम उसे मौका दें और वो हमारी ज़िंदगियों में, हमारे घरों में और हमारे दिलों में जो है आकर काम करना शुरू करे। मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि अभी जो याकूब का ख़त हमें फरमा रहा है, अगर हम चाहते हैं कि हम इब्लीस का मुकाबला करें, सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि इब्लीस कैसे जो है हमारी ज़िंदगी में काम करता है। इब्लीस की जो है 18 किस्म की तासीरें हैं। अगर आप दूसरा तिमोथियस उसके ख़त में पढ़ें, पौलुस रसूल का लिखा गया ख़त है, उसमें अगर आप पढ़ें तो इब्लीस की जो है मुख्तलिफ़ किस्म की तासीरें लिखी हैं। सबसे पहला काम जो इब्लीस करता है, जिस तरह रूह का फल है पहला, वो है मोहब्बत। इसी तरह जब इब्लीस काम करना शुरू करता है तो इब्लीस क्या काम करता है, सबसे पहले इब्लीस जो है हमारे घरानों में से मोहब्बत को ख़त्म कर देता है, हमारे रिश्तों में से मोहब्बत को ख़त्म कर देता है। हमने इब्लीस के इस मंसूबे को समझना है। अगर हम उसके मंसूबे को, अगर हम उसके हथियार को समझेंगे, देन हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी तासीरें हैं इब्लीस की। नाच रंग है, शेखीबाजी है, मगरूरी है, बिद्दत है, हसद है, ये सारे इब्लीस के काम हैं जो वो आज हमारे दिलों में, आज हमारी ज़िंदगियों में जो है इब्लीस काम करने की कोशिश करता है। अगर हम चाहते हैं कि हम इब्लीस का मुकाबला करें, जैसे याकूब का ख़त हमें बता रहा है, बस खुदा के ताबिया हो जाओ। सबसे पहला काम कि हमने खुदा के ताबिया हो जाना है। अगर आप देखें मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 22वां बाब, वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, खुदावंद यीशु से पूछा गया, शरा के आलम ने पूछा कि आए खुदावंद हमें बता कि शरीयत में सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है। वहाँ पर खुदावंद ने कहा कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से खुदा से मोहब्बत कर। इसी तरह अगर हम चाहते हैं हम इब्लीस का मुकाबला करें तो सबसे पहले हम खुदा से मोहब्बत करना शुरू कर दें, उसके ताबिया हो जाए। जैसा याकूब का ख़त हमें फरमा रहा है कि खुदा के ताबिया हो जाओ, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल से खुदा से मोहब्बत करना शुरू कर दें, देन आप जो है उसके ताबिया हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, हमने इब्लीस का मुकाबला करना है। लिखा है जब खुदा के ताबिया हो जाएंगे, जब हम इब्लीस का मुकाबला करेंगे तो कलाम हमें फरमाता है तो फिर वो तुमसे भाग जाएगा। मेरे अजीज़ों, इब्लीस के मुकाबला करने के लिए खुदा ने हमें हथियार दिए हैं।
आज हम उन हथियारों पर गौर करेंगे कि खुदा ने अबलीस के मुकाबला के लिए जो हमें हथियार दिए हैं। अगर हम देखें पालूस रसूल का ख़त इफिसियों की कलीसिया के नाम और उसका छठा बाब और उसकी 10वीं आयत से अगर हम पढ़ना शुरू करें तो खुदा ने जो है हमारे लिए हथियार रखे हैं। उन लोगों के लिए जो खुदा के ताबा हो जाते हैं, उन लोगों के लिए जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं, ये हथियार उनके लिए हैं। ये हथियार सिर्फ उन लोगों को दिए जाते हैं जो अपने जिंदा खुदा से मोहब्बत करते हैं, अपने जिंदा खुदा के ताबा हो जाते हैं, रास्तबाजी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि आज अबलीस हमारे घरों में, अबलीस हमारी ज़िंदगियों में काम ना करे, तो खुदा के ताबा हों और अबलीस के मुकाबला के लिए ये जो हथियार आज पालूस रसूल जो हमें बताएगा, कलाम मुकद्दस जिन हथियारों के बारे में हमें बताता है, वो हथियार जो हैं हमने अपनी ज़िंदगी में लेने हैं। अगर हम देखें उसकी 10वीं आयत में, पालूस रसूल का ख़त इफिसियस की कलीसिया के नाम और उसका छठा बाब और उसकी 10वीं आयत में, 10वीं आयत सबसे पहले मैं पढ़ूंगा, आपके सामने लिखा है, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। सबसे पहले हमने क्या करना है? खुदावंद में और उसकी कुदरत और उसके जोर में जो है मजबूत बनना है। देन हम जो है अबलीस का मुकाबला कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं हम अबलीस पर फतह याबी पाएं, तो सबसे पहला काम गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत और उसके जोर में मजबूत बने। अगर आप देखें दाऊद नबी को, देखें खुदा ने कैसा जोर दिया। दाऊद नबी जब जाति जुलियत के साथ जंग करने के लिए गया तो लिखा है उसके पास कोई बर्छी, कोई तलवार, कोई आला नहीं था, बल्कि वो कहता है कि मैं रब्बुल अफ़ाज के नाम से ये जंग लड़ूंगा। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज हमने भी, अगर हम चाहते हैं हम अबलीस का मुकाबला करें, अबलीस के साथ जंग करें, तो हमने रब्बुल अफ़ाज के नाम से जो है जंग करनी है और इन हथियारों से लबरेज होना है। आज जो कलाम हमें जो है जिन हथियारों के बारे में बताता है, उसके जोर में मजबूत बन जाए। जब खुदावंद का जोर हमारे अंदर आ जाएगा, अबलीस कभी हमारे घरानों में, कभी हमारे दिलों में, कभी हमारे रिश्तों में जो है काम करने नहीं पाएगा। मेरे अज़ीज़ों, पर लिखा है 11वीं आयत में लिखा है, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। खुदा के सब हथियार बांध लो। मेरे अजीज़ों, आज हमने अबलीस के मंसूबों को समझना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अगर हम चाहते हैं कि हम अपने दुश्मन के साथ मुकाबला करें, तो हमने सबसे पहले उसके हथियारों को समझना है कि अबलीस जो है कैसे हमारी ज़िंदगी में काम करता है। अबलीस जो है मोहब्बत को ख़त्म कर देता है। हमने जो है उसके इस मंसूबे को समझना है, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, हमारी लड़ाई, हमारी कुश्ती जो है वो खून और गोश्त के साथ नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई, हमारी कुश्ती जो है वो अबलीस के साथ है और शरारत की उन रूहानी फ़ौजों के साथ है जो आसमानी मकामों में बसती हैं। ये सारे जो है शैतानी फरिश्ते हैं, ये अबलीस की फ़ौजें हैं जिनके साथ हमारा मुकाबला है। हम अबलीस के साथ अगर मुकाबला करना चाहते हैं तो मेरे अजीज़ों, ना तो हम तलवार के साथ, ना किसी और हथियार के साथ मुकाबला कर सकते हैं, बल्कि ये जो रूहानी हथियार आज जो पालूस रसूल हमें बता रहा है, इन हथियारों से लबरेज होकर ये सब के सब हथियार अगर हमारी ज़िंदगी में होंगे, दैन हम अबलीस का मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि हमारी लड़ाई जो है वो अख्तियार वालों के साथ, दुनिया की तारीकी के हाकिमों के साथ और शरारत की उन रूहानी फ़ौजों के साथ है। वो आसमानी मकामों में बसती हैं। हमारी लड़ाई दुनिया के साथ नहीं है, इंसानों के साथ नहीं, बल्कि अबलीस के साथ है। आज अभी हम थोड़ी देर बाद हम देखेंगे, उन हथियारों पर गौर करेंगे कि खुदा ने जो है हमें, हमारे लिए कौन कौन से हथियार रखे हैं। फिर उसके बाद लिखा है, इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, देखिए पालूस रसूल कितनी खूबसूरत बात बताता है। वो कहता है, सबसे पहले वो बताता है भी हमारी लड़ाई जो है वो खून और कुछ गोश्त के साथ नहीं है, बल्कि अबलीस के साथ है, अबलीस की सोचों के साथ है। हमारा दुश्मन जो है, सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो अबलीस है। और वो कहता है, इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि खुदा के सब हथियार
बांध लो। आज हमें ज़रूरत है कि हम इन हथियारों को अपनी ज़िंदगी में लें। ये उस वक्त की कलीसिया के लिए था, आज ये कलाम जो है आज की कलीसिया के लिए, मेरे और आपके लिए है कि पौलुस रसूल अपने खत में बताता है, इसीलिए मैं तुम्हें बता देता हूं, खुदा के सब हथियार बांध लो, ताकि बुरे दिन में जो है इब्लीस का मुकाबला कर सको और उसके सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। मेरे अजीजों, आज जैसा कि मैंने बताया कि इब्लीस ऐसा नहीं कि हमारी ज़िंदगियों में, हमारे घरों में काम नहीं करता। इब्लीस हमारे घरानों में, हमारी ज़िंदगियों में काम करता है। समझना है सबसे पहले, अगर आप देखें हमारे घर में अगर लड़ाई है, अगर आप देखें हमारे घर में झगड़ा है, हसद है, फसाद है, कोई बहन या कोई भाई ऐसी कोशिश कर रहा है लड़ाई पैदा करने की, बिद्दत पैदा करने की, हसद पैदा करने की और कोई ऐसा बुरा फेल करने की, तो मेरे अजीजों इसका मतलब है कि इब्लीस जो है हमारे घरानों में, हमारे दिलों में, हमारी ज़िंदगियों में, हमारे दिमागों में काम कर रहा है। हमने उसके मंसूबों में कायम रहना है, हथियारों से लबरेज होना है, फिर हम जो है इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं। अब जो है पौलुस रसूल हमें इस पहले हथियार के बारे में बताता है। अगर आपने कलाम मुकद्दस खोला है तो आप देख सकते हैं 14वीं आयत में लिखा हुआ है, बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर। मेरे अजीजों, ये सबसे पहला हथियार जो पौलुस रसूल जो है कलीसिया को बता रहा है, मुझे और आपको बता रहा है कि बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर। मेरे अजीजों, बेल्ट ऑफ ट्रूथ, हमने सच्चाई के साथ अपनी कमर कसकर रेडी रहना है। यहां पर कमर कसने से मुराद है कि हमने हर वक्त जो है रेडी रहना है, उसके मंसूबों को समझना है कि इब्लीस जो है वो कैसे हमारी जिंदगी में काम कर रहा है। अगर आप देखें यहां पर रेडी रहने से मुराद है, कमर कसने से मुराद है, अगर आप देखें जब एक दौड़ने वाला दौड़ता है तो वो सबसे पहले जो है तैयारी करता है, रेडी रहता है। जैसे ही उसको साइन दिया जाता है, दौड़ने वाले जो है वो भागना शुरू कर देते हैं। इसी तरह जो है हमने भी इब्लीस के मंसूबों को समझने में, उसके साथ मुकाबला करने में हर वक्त जो है वो रेडी रहना है। अगर हम रेडी रहेंगे देन हम इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं। अगर हमारी तैयारी नहीं है, अगर हम मुकाबले के लिए रेडी नहीं है, तो जब इब्लीस आएगा, हमारा दुश्मन हमारे ऊपर आकर मुकाबला करेगा, हमलावर होगा, तो मेरे अजीजों हम कभी भी उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। सबसे पहला हथियार जो पौलुस रसूल हमें बताता है, हमने रेडी रहना है, सच्चाई के साथ अपनी कमर कसनी है, ताकि इब्लीस का मुकाबला जो है वो कभी हमारे ऊपर गालिब ना आ सके। जब इब्लीस हमारे ऊपर हमला करे, हम पहले से ही तैयार हों, कलाम के साथ, रूह की तलवार के साथ, देन हम जो है इब्लीस को हरा सकते हैं। फिर उसके बाद देखें लिखा है रास्तबाजी का बख्तर लगाकर। सबसे पहला हथियार है सच्चाई से कमर कसनी है। फिर उसके बाद दूसरा है रास्तबाजी का बख्तर लगाकर। मेरे अजीजों, रास्तबाजी के बख्तर से मुराद है, अगर आपने अक्सर देखा होगा, मूवीज़ में आपने देखा होगा, जो जंग करने वाला होता है उसके पास एक यूनिफॉर्म होता है, एक लोहे का लिबास होता है, उसने हेलमेट पहना होता है, उसके अलावा आयरन शील्ड पहनी होती है, जिसको हम रास्तबाजी का बख्तर कह सकते हैं। जब कोई मुकाबला करने वाला उस पर मुकाबला करता है तलवार के साथ, किसी और हथियार के साथ, तो ये जो बख्तर है क्या करता है, उस हथियार को रोक लेता है। इसी तरह कलाम मुकद्दस में से जो रूह का हथियार है, जो रास्तबाजी का बख्तर है, वो क्या काम करता है, हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे दिल की जो है प्रोटेक्शन करता है। इब्लीस हमारे दिल के ऊपर गालिब आने की कोशिश करता है। सबसे पहले इसको समझना है, इब्लीस हमारे दिल को कंट्रोल कर लेता है, हमारे दिलों में बुरे मंसूबे पैदा करता है, खुदा से दूर कर देता है, हमारे दिल में से मोहब्बत को ख़त्म कर देता है। ये रास्तबाजी का बख्तर जो है इस इब्लीस के तमाम हथियारों को, जो हमारे ऊपर दिल के ऊपर गालिब करने की कोशिश करेगा, उन तमाम हथियारों को रोकेगा। मेरे अजीजों, हमने रास्तबाजी का बख्तर लेना है, इससे लबरेज होना है, ताकि इब्लीस कभी हमारे दिल के ऊपर गालिब ना आ सके, बल्कि जो है हमारे दिल के ऊपर जो है रास्तबाजी का बख्तर लगा हो, ताकि इब्लीस जो है कभी दिल के ऊपर गालिब ना आए। फिर उसके बाद हम देखते हैं तीसरा हथियार है, और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर। सुलह की खुशखबरी,
देखें, जैसा कि मैंने बताया कि इब्लीस नहीं चाहता रिश्तों में मोहब्बत हो, इब्लीस नहीं चाहता हमारे घरानों में मोहब्बत हो, बहन भाइयों में मोहब्बत हो। इब्लीस चाहता है हमारे घरानों में झगड़े, मोहब्बत को ख़त्म कर देता है। ये सारे इब्लीस के काम हैं। मेरे अजीज़ों, हमने क्या करना है? पाँव में सुलह की खुशखबरी के जूते पहनने हैं। हर वक्त रेडी रहना है, हर वक्त तैयार रहना है, हर वक्त कलाम हमारे हाथ में हो, ताकि हम अंजील की बिशारत के लिए, उसकी खुशखबरी सुनाने के लिए, सुलह की खुशखबरी सुनाने के लिए हर वक्त रेडी रहें, हर वक्त उसमें कायम रहकर जो है इब्लीस के मंसूबों को जलाकर खाक करें। अगर हम उसके मंसूबों को समझें, देन हम उसका मुकाबला करेंगे। सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनने हैं आज ज़रूरत है, ताकि इब्लीस कभी हमारी ज़िंदगी में काम ना करे, इब्लीस कभी हमारे दिल में काम ना करने पाए। मेरे अजीज़ों, फिर उसके बाद लिखा है, अगर 16वीं आयत में अगर आप लोग देखें, लिखा है, और उन सब के साथ ईमान की सपर लगाकर कायम रहो। मेरे अजीज़ों, ये ईमान की सपर क्या काम करती है? अगर आप देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो जंग करने वाले होते हैं, ये उनके दाएं हाथ में तलवार होती है, लेफ्ट हैंड में उनके पास एक जो है लोहे का जो है राउंड शेप में बख्तर सा बना होता है। जब कोई उसके ऊपर दूसरा मुकाबला करता है, कोई हथियार से, कोई आले से, कोई बर्ची से, तो वो क्या करता है? उस हथियार को जो है उस शील्ड के साथ जो है रोक लेता है। अब हमारी ईमान की सपर हमारी ज़िंदगी में क्या काम करेगी? इब्लीस जो है जब हमारी ज़िंदगी में कोई हथियार फेंकने की कोशिश करेगा, इब्लीस अपने मंसूबे के साथ हमारे ऊपर हमला आवर होने की कोशिश करेगा, ये ईमान की सपर जो है क्या करेगी? हमारे और इब्लीस के दरमियान में आकर जो है उसके सब हथियारों को रोक लेगी। यह है ईमान की सपर। आज हमारी ज़िंदगी में ऐसा ईमान होना चाहिए। हमारा तवक्कल, हमारा भरोसा, हमारा ईमान जो है वो जिंदा खुदावंद यीशु मसीह पर होना चाहिए। इब्लीस डरता है खुदावंद के नाम से, वो जानता है खुदावंद की ज़िंदगी के बारे में। मेरे अजीज़ों, ऐसा ईमान हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। फिर लिखा है, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सकोगे। मेरे अजीज़ों, अगर हमारे पास ईमान है, हमारे पास भरोसा है, हमारे पास तवक्कल है, तो ये ईमान की सपर क्या करेगी? हम इब्लीस के तमाम जलते तीरों को जो है रोक सकते हैं, उसके तमाम जलते तीरों को जो है बुझा सकते हैं। उसका कोई तीर जो है हमारी ज़िंदगी के ऊपर, हमारे दिल के ऊपर कभी जो है गालिब आने की कोशिश नहीं करेगा। ये ईमान की सपर आज हमारे पास होनी चाहिए। सोचना ये है, क्या हमारे पास ऐसा ईमान है, क्या हमारे पास ऐसा तवक्कल है कि हम जो है इब्लीस के तमाम जलते तीरों को बुझा सकते हैं? अगर नहीं तो मेरे अजीज़ों, आज ज़रूरत है ये ईमान, ये भरोसा हमारे पास होना चाहिए। ऐसा ही ईमान दाऊद नबी के पास था। उसका भरोसा, उसका तवक्कल, उसका ईमान जो है जिंदा खुदा पर था। इसीलिए जो है उस ईमान से जो है वो जाति जुलियत के साथ जंग करने के लिए निकल पड़ा, और ना सिर्फ जंग के लिए गया, बल्कि जो है उसने रब्बुल अफवाज के नाम से फतह पाई। मेरे अजीज़ों, आज इसी ईमान से, इसी भरोसे से, इसी तवक्कल के साथ हमने इब्लीस के साथ मुकाबला करना है। जब हम इब्लीस के साथ मुकाबला करेंगे तो मेरे अजीज़ों, मेरा ईमान है कि हम रब्बुल अफवाज के नाम से फतह पाएंगे, क्योंकि जो जंग हम खुदावंद के नाम से लड़ते हैं, जो जंग हम खुदावंद के नाम से लड़ते हैं इब्लीस के साथ, उसमें हम फतह पाते हैं। मेरा और आपका ज़िंदा खुदा जो है, जिसने मौत पर फतह पाई, अगर हम उसके ताबे हैं, अगर हमारी ज़िंदगी रास्तबाज है, अगर हम उसके कलाम, उसके हुक्मों, उसके आइन पर अमल करते हैं, तो मेरे अजीज़ों, हम कभी भी जो है किसी जंग में जो है हार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मेरा और आपका ज़िंदा खुदा हमारे साथ है। आज हमने इब्लीस के हथियारों को समझना है, आज हमने इब्लीस के मंसूबों को समझना है। यही काम जो है इब्लीस हमारी ज़िंदगी में करता है। अगर ये सारे हथियार जो आज पालूस रसूल हमें कलाम मुक़द्दस में से बता रहा है, इन सब हथियारों को अपनी ज़िंदगी में लेना है। ईमान हमारी ज़िंदगी में जो है इब्लीस के तमाम जलते तीरों को रोकेगा। कोई ऐसा हथियार अगर वो हमारे दिल के ऊपर गालिब आने की कोशिश करेगा, वो ईमान जो है उसको रोक लेगा। इब्लीस का कोई हथियार जो है वो मेरे और आपके ऊपर गालिब नहीं आ सकता। अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद के ताबे कर दें। जैसे यकूब बताता है, बस खुदा के ताबे हो जाओ। पहला, सबसे पहला काम, खुदा के ताबेदारी में अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू करें, खुदा के ताबे हो जाए।
उसके ज़ोर में मजबूत बन जाए, उसकी कुदरत के जो ज़ोर में मजबूत बन जाए, देन हम जो है उससे मुकाबला कर सकते हैं। फिर वो हमसे भागेगा, फिर इब्लीस हमसे कांपेगा। क्योंकि हमारे पास रूह के हथियार होंगे, वो हथियार जो खुदावंद हमें देता है, वो हथियार जो जिंदा खुदा हमें देता है मेरे अजीजों। फिर उसके बाद हम अगले चलते हैं, 17वीं आयत में लिखा है और नजात का खौद। मेरे अजीजों, ये नजात का खौद क्या काम करता है? हेलमेट ऑफ सैल्वेशन। आज इब्लीस जो है हमारे दिमागों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इब्लीस हमारे दिमाग के ऊपर गालिब आने की कोशिश करता है। मेरे अजीजों, हमारे दिमाग को जब कंट्रोल करता है, हमारे दिमाग में बुरे मंसूबे आते हैं। वो शरीर है और हमारे दिमागों में शरीरों जैसे काम डालने की कोशिश करता है। आज हम ज़रूरत है कि अपने दिमाग के ऊपर नजात का खौद, जो पालूस रसूल हमें बता रहा है, जो रूह का हथियार है, यह नजात का खौद क्या काम करेगा? हेलमेट ऑफ साल्वेशन क्या काम करेगा? इब्लीस कभी हमारे दिमाग के ऊपर गालिब नहीं आ सकेगा। यह नजात का खौद इब्लीस के तमाम हथियार जो हमारे दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उन तमाम हथियारों को वहीं पर स्टॉप कर देगा। नजात का खौद लें। यह नजात का खौद हमारे दिमाग के ऊपर होना चाहिए, रास्तबाजी का बख्तर हमारे दिल के ऊपर होना चाहिए। फिर जो है हम इब्लीस के तमाम मुकाबलों, तमाम मंसूबों में कायम रह सकेंगे और मुकाबला करेंगे। हमारा दिल, हमारा दिमाग जो है वो खुदा के ताबिया होगा। इसीलिए खुदा ने कहा अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल से खुदा से मोहब्बत करना शुरू कर दे, उसकी ताबेदारी में अपनी ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दे। मेरे अजीज़ों, हमने उसकी ताबेदारी में अपनी ज़िंदगी बसर करनी है। उसके बाद जो आखिरी हथियार है, बड़ा खूबसूरत हथियार है, लिखा है और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, ये रूह की तलवार जो है वो खुदा का कलाम है। अगर आज आपके पास, आपके हाथ में, आपके दिल, आपके दिमाग में ये खुदा का जिंदा कलाम है, तो आप इब्लीस के साथ मुकाबला कर सकते हैं। ना सिर्फ मुकाबला कर सकते हैं, बल्कि इस रूह की तलवार से, खुदा के जिंदा कलाम से जो है इब्लीस को जलाकर खाक कर सकते हैं। इब्लीस जो है इस कलाम से डरता है, इब्लीस इस कलाम से कांपता है। उसकी वजह क्योंकि यह खुदा का जिंदा कलाम है। मेरे अजीज़ों, आज ज़रूरत है हमने इन सब हथियारों को समझना है। ये सारे हथियार अपनी ज़िंदगी में लें। जैसे याकूब बताता है, खुदा के ताबिया हों और इब्लीस का मुकाबला करें और इन हथियारों से लबरेज हों। मेरे अजीज़ों, आज का कलाम जो है आप सबकी ज़िंदगी में कसरत से काम करें। मेरे अजीज़ों, ये कलाम आप सबों के लिए बाइस बरकत हो। इस कलाम को रिसीव करें, क्योंकि मुकाशफा में लिखा है, मुबारक हैं वो जो इस कलाम को पढ़ते, सुनते और इस पर अमल करते हैं। हमने ना सिर्फ कलाम को सुनना बल्कि समझना और उस पर अमल भी करना है। मैं चाहता हूँ आज आप खुदा के हथियारों से, रूह के हथियारों से लबरेज होकर इब्लीस का मुकाबला करें। मेरे अजीज़ों, आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और इस खुदा के जिंदा कलाम के लिए दुआ करें, और यह कलाम हमारी ज़िंदगियों के लिए, हमारे घरानों के लिए बाइस बरकत हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जिंदा खुदा बाप, जिंदा खुदा बेटे, जिंदा खुदा रुल खुदूस, खुदाम तेरा शुक्र, तेरी तमजीद करता हूँ खुदाम कि तू अपने खादमों से कलाम करता है। खुदाम खुदा तेरे इस फजल के लिए तेरा शुक्र करता हूँ खुदाम, इस कलाम के लिए खुदाम, जो कलाम खुदाम तूने आज हमें दिया है खुदाम खुदा, इस कलाम के लिए तेरा शुक्र करता हूँ खुदाम। कदूस बाप, आज जितनी जाने खुदाम इस कलाम को सुन रही हैं खुदाम, ना सिर्फ इस कलाम को सुने बल्कि समझे और इस पर अमल करने वाले बन सके खुदाम। आज खुदाम हर एक घराना, हर एक बेटा, हर एक बेटी जो इस कलाम को सुन रहा है, वो इब्लीस के मंसूबों को समझे कि इब्लीस कैसे हमारी जिंदगियों में काम करता है, इब्लीस कैसे हमारे घरानों में काम करता है। खुदाम जितनी जाने तेरे कलाम को सुन रही हैं, आज उन जानों को खुदाम इस रूह के हथियारों से भर देना खुदाम। इब्लीस कभी इनके दिल और दिमाग पर कंट्रोल न करने पाए खुदाम, बल्कि खुदाम तूने मोहब्बत वाले रूह से भर देना, रूह की तलवार से भर देना, ताकि रूह की तलवार से इब्लीस को जलाकर खाक करें खुदाम। एक मरतबा फिर खुदाम दुआ करता हूँ फजल टेलीविज़न के लिए, खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल के लिए, इनकी सारी टीम के लिए खुदाम तूने बरकत पर बरकत देना, ताकि इसी तरह खुदाम तेरी जिंदा आवाज़ को खुदाम पूरी दुनिया में फैलाने का वसीला बनते रहें। जिंदा खुदाम यीशु के नाम से, आमीन।